ॐ नमः शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, संगतो जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। आज गुरु महाराज का हुक्म है बड़े मंदिर के सत्संग सुनाने का। कई बार महाराज ने दर्शन बख्शे बड़े मंदिर के, हमेशा शिव के रूप में दिखाई दिए बड़े मंदिर में महाराज के सिंहासन पे हमेशा शिव के रूप में, भोले बाबा शिव के रूप में भी हमेशा शिव के दर्शन हुए। वहाँ पे बड़े ही सुंदर दर्शन महाराज ने बख्शे बड़े मंदिर में हमेशा। 2016 से 2019 तक की बहुत ही टफ जर्नी रही संगतो जी। महाराज ने 2016 में अपने चरणों में लिया। 2017 में स्टार्टिंग में बड़े मंदिर जाना हुआ, दरबार में बैठे थे। दरबार में बैठे बैठे ध्यान में आया कि जो अभी अरदास लगाई है दरबार में, महाराज से जो भी अर्जी लगाई है, वो एंजल्स के रूप में, एंजल्स ने उस अरदास को महाराज तक पहुंचाया। एंजल्स यानी कि परियां। एंजल्स हमारे मैसेज को, हमारी अरदास को भगवान तक पहुंचाती हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन हुए। 5 मिनट के ध्यान में एंजल दिखाई दी। इतनी देर में जाना हुआ, बड़े मंदिर से निकलना हुआ। जब जोड़े घर के पास पहुँचे संगतो जी, तो जब जोड़े लेने की बारी आई, जब जोड़े लिए, तो जोड़े वाले अंकल जिनको सेवा बख्शी थी उन्होंने जोड़े दिए और आवाज़ मारी, अंकल आपके जोड़ों में से कोई सामान गिर गया है। मैंने पलट के पूछा, मैंने कहा क्या सामान है? तो उन्होंने पलट के मुझे ये एंजल दी। बड़े मंदिर के जोड़े घर से, जोड़े में से ये एंजल उन्होंने मुझे पकड़ाई। मैंने अंकल को ये जवाब दिया, मैंने कहा अंकल ये हमारी नहीं है। तो पलट के जवाब आया, नहीं अंकल आपके जोड़े से ही गिरी है। मैंने हाथ में, दोनों हाथों में ये ली और मैं आगे आ गया। मैं आगे आके मैंने शालिनी से कहा, मैंने कहा शालिनी आज महाराज ने प्रसाद के रूप में कुछ दिया है। ध्यान में 5 मिनट के ध्यान में एंजल ही देखी और वही एंजल जोड़े में से निकल के सेवादार ने कहा ये आपकी है। तो इस प्रकार महाराज ने प्रसाद के रूप में दर्शन दिए हमें, एंजल के रूप में। तब ऐसा लगा कि हमारी अरदास महाराज तक पहुंच गई है एंजल्स के थ्रू। महाराज हर बारी प्रसाद के रूप में भी आते रहे, प्रसाद के रूप में दर्शन देते रहे संगतो जी। एक बारी इसी प्रकार 2016 से 2019 तक का बहुत बुरा समय, महाराज ने छोटी सी सेवा बख्शी हुई है सोमवार के दिन की। एक दिन, किसी और दिन दर्शन के लिए महाराज ने बुलाया, महाराज के दर्शन बख्शे। किसी और दिन जाना हुआ वहाँ पे। अभी मंदिर खुलने में समय था, बाहर लाइन में खड़े थे। उसी दिन सुबह की बात है, एक छोटा सा गोल्डन कलर का एक पेंडेंट हुआ करता था। एंड रात को वो गोल्डन कलर का पेंडेंट खो गया किसी प्रकार। सुबह जब घर पे माथा टेका और बड़ा ही दुख हुआ इस चीज़ का कि वो गोल्डन कलर का पेंडेंट रात को पता नहीं कहाँ खो गया। बड़ा अफसोस हुआ। महाराज से यही चीज़ कही कि हे महाराज, कोई भूल चूक ना हो गई हो, वो पेंडेंट गिर गया, कोई गलती हो गई है तो माफ़ करिएगा।
इसी प्रकार उसी दिन शाम को महाराज ने दर्शन बख्शे, बड़े मंदिर जाना हुआ। अभी 2 घंटे थे उसमें, तो जोड़े घर के पास गए। जोड़े घर में जो कोऑर्डिनेटर साहब से उनसे रिक्वेस्ट करी, क्या सेवा मिल सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं, सेवा नहीं मिल सकती, आप शायद सोमवार की सेवा में हैं तो आप सेवा नहीं संभाल सकते। पता नहीं क्या सूझा, मैंने अंकल से फिर से रिक्वेस्ट करी। मैं कहा अंकल 2 घंटे की सेवा बख्श दें अगर, तो बड़ी मेहरबानी होगी। देन अंकल ने फिर से मना किया कि मुश्किल है, ऑलरेडी सेवादार हैं, मुश्किल है। इतनी ही देर में पलटे ही सही, और मन में एक थॉट वही चल रहा था कि स्वरूप खो गया था, अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा अंदर से मन बेचैन हो रहा था। जब स्वरूप हाथ से खो जाता है तो बड़ा बेचैनी सी हो रही थी। वही थ्रू आउट पूरा दिन चलता रहा मन में। इतनी ही देर में जैसे ही पलटा, उन्हीं अंकल की आवाज़ आई, अच्छा अंकल आप एक काम करें, आप ये टोकरी पकड़ें और लाइन में लग जाएं। मन में एकदम से खुशी हुई कि महाराज ने सेवा बख्श दी। संगतो जी यकीन माने, जैसे ही टोकरी पकड़ी हाथ में, जैसे ही लाइन में लगे, इतनी देर में पीछे से कोई आ गया। पीछे से उन्होंने बुलाया कि अंकल ये प्रसाद मिल रहा है, ये प्रसाद ले लीजिए। मैंने दोनों हाथ इस प्रकार आगे किए तो अंकल ने मेरे हाथों में ये स्वरूप रख दिया। इमीडिएटली मैंने उन अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आप तो कह रहे हैं प्रसाद, कह रहे हैं प्रसाद ही समझिए बेटा। बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा प्रसाद ही समझिए अंकल। तो जो स्वरूप खोया उसी प्रकार वो जोड़े घर में मिला। और यकीन माने संगतो जी, उसी 2 मिनट में कोऑर्डिनेटर साहब ने एक और आवाज़ मारी कि अंकल आप सेवा रोक दीजिए, क्योंकि जिस सेवादार की सेवा आपको दी गई थी वो सेवादार वापस आ गए हैं और वो सेवा भी चली गई। तो वो 2 मिनट की सेवा पे महाराज ने स्वरूप बख्शा, एक प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में वो बख्शा महाराज ने प्रसाद। सच में संगतो जी, हर बारी प्रसाद के रूप में महाराज बहुत सारी रोशनियां दिखाते रहे। इसी प्रकार 2016 से 2019 तक की जर्नी बहुत टफ रही। कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी। सोमवार के दिन महाराज ने एक छोटी सी सेवा बख्शी हुई है जोड़े घर की। उस दिन तय कर लिया था कि आज घर नहीं जाएंगे, आज सुसाइड करेंगे। लेटर्स लिखी सुसाइड करने की और सोचा कि बस सुसाइड करने से पहले इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। और इसी प्रकार महाराज ने सेवा बख्शी। जोड़े घर से निकलने के बाद गाड़ी में ही बैठे हुए थे, बस मन पूरा मना चुके थे कि आज आखिरी दिन है ज़िंदगी का। संगतो जी इतनी ही देर में एकदम से विंडो नॉक हुई और एक 60 साल के अंकल और एक करीब 55 साल की एक आंटी, उन्होंने कहा बेटा क्या आप हमें गुड़गांव तक छोड़ सकते हैं? मेरे हाथ में सुसाइड लेटर है। मैं सुसाइड लेटर को देख रहा हूँ, मगर जवाब महाराज ने मेरे मुंह से निकलवाया, हाँ जी अंकल ज़रूर आ जाइए, छोड़ देते हैं आपको। हम कौन होते हैं किसी को सेवा बख्शने वाले? कोई भी नहीं, महाराज ही सेवा बख्शते हैं। कुछ भी नहीं सूझा, सुसाइड लेटर को डैशबोर्ड में डाला, अंकल गाड़ी में बैठे, आंटी पीछे बैठी और थ्रू आउट रास्ते में गुरु महाराज के सत्संग शेयर होते रहे। वो गुरु महाराज की लीलाएं बताते रहे थ्रू आउट। जैसे ही गुड़गांव में उनको छोड़ा, उनको एकदम से मैं उतरा और मैंने सोचा अंकल का फ़ोन नंबर ले लेता हूँ। उतरा मैंने अंकल का फ़ोन नंबर लेने के लिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो देखा वो है ही नहीं वहाँ पे। कोई भी नहीं दिखा, ना अंकल दिखे ना आंटी दिखी। दूर दूर तक देखता रहा, कोई भी नहीं देखा। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में, और पलट के क्या देखा कि जो आगे सीट पे वो बैठे थे अंकल,
वहाँ पे कुछ थोड़े से फूल पड़े हुए थे। कभी बड़े मंदिर में फूल मिलते हुए नहीं देखा, प्रसाद मिलते हुए तो देखा है, मगर फूल कभी भी नहीं मिले मंदिर में। जैसे ही वो फूल हाथ में लिया तो समझ में आ गया कि ये प्रसाद दिया है महाराज ने, ये वो सुसाइड रोकी है महाराज ने। वो कोई इंसान या कोई संगत नहीं थे, वो साक्षात गुरु महाराज के भेजे हुए बंदे थे या साक्षात गुरु जी थे, वो जो सेकंड्स में दिखाई भी नहीं दिए। ये सच है संगतों जी कि महाराज प्रसाद के रूप में भी बहुत बार हमें कुछ ना कुछ देते हैं, बहुत सारे मैसेजेस देते हैं हमें, हर बार। कई बार बड़े मंदिर में पीकॉक्स के रूप में दर्शन दिए महाराज ने, कई बारी, हर बारी दर्शन बख्शते हैं महाराज। हम सब जब भी घर से निकलें, जाप करते हुए चलें, गाड़ी में भजन चलाते हुए चलें, हम सब किसी से हम पर्सनल बात या किसी से हम फैमिली डिस्कशन या बिजनेस डिस्कशन करते हुए ना जाएं। और बड़े मंदिर से भी जब हम निकले हैं तो सीधा घर को आए हम, क्योंकि महाराज ने वो प्रसाद के रूप में, वो दर्शन के रूप में हमें जो भी दिया है, हम सीधा घर लेके आए उसको। ये है हमारे महाराज के हर रूप में दर्शन देते हैं, हर प्रसाद के अंदर उनके अपने हाथ से दिए हुए होते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगतों जी, लख लख शुक्राना महाराज का, लख लख शुक्राना।